क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हो जो जिसके करीब यूनिवर्सिटी हो, कोई हाईवे करीब हो भी लो कॉस्ट, और हमारे पास बजट बहुत कम है, और आबादी के बीचों बीच हो, सारी फैसिलिटीज़ हो, सराउंडिंग में आपको आबादी हो, और पानी, बिजली, गैस, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी करीब करीब हो, और वो चाहिए भी इंस्टॉलमेंट पे, और 3-4 साल या 5 साल के इंस्टॉलमेंट पे। करंटली कुछ प्रोजेक्ट में डील कर रहा हूँ, उन प्रोजेक्ट में कम रेट्स पे हैं, और बट वो टाइम पीरियड उसके लिए बहुत कम दिया हुआ है, 1.5 साल में है। लेकिन लोगों को मुझे रिक्वायरमेंट देते हैं कि हमें 5 साल या 7 साल या 3 साल या 4 साल के अराउंड होना चाहिए। ऐसा प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, ज़बरदस्त प्रोजेक्ट कि आप हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, और कराची में शाह लतीफ़ टाउन के अंदर जीएफएस के प्रोजेक्ट, बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट। जीएफएस का ये थर्ड उसका प्रोजेक्ट है। शाह लतीफ़ टाउन जगह का नाम है, सेक्टर 19 में लोकेटेड है। और अगर हम मंजिल पेट्रोल पंप, अगर उसकी लोकेशन की बात करें तो मंजिल पंप से अगर हम जाते हैं M9 की तरफ, तो हमारे सीधे हाथ पे एक आपको फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी मिलती है। यूनिवर्सिटी से हम थोड़ा सा आगे क्रॉस करते हैं तो उल्टे हाथ पे हमें एक हाउसिंग प्रोजेक्ट मिलता है, जिसके बराबर से जो है वो रोड अंदर जा रही है। मेन शारा फैसल से सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट की ड्राइव है आपको प्रोजेक्ट के ऊपर। बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर तमाम तर एमिनिटीज़ हैं, और सोसाइटी का नाम है मल्दी टाउन रेजिडेंसी एंड विलास। 5 साल का पेमेंट शेड्यूल है, बहुत ही रीज़नेबल पेमेंट प्लान आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं। डाउन पेमेंट कितनी, बस डाउन पेमेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, उसके बाद जितना भी शेड्यूल है वो आप अपनी मर्ज़ी से उसको एडजस्ट करवा सकते हैं, रीशेड्यूल करवा सकते हैं। अपनी सहूलत, जैसे आपको सहूलत लगे वैसे हम आपको प्लान बना के दे देंगे। इसके अलावा इस जगह की बात की जाए तो ये टोटल 42 एकड़ के ऊपर मुहित है। एरिया मैं बता चुका हूँ आपको, शाह लतीफ़ टाउन सेक्टर 19 में है। इसकी प्रोजेक्ट की जो स्ट्रीट साइजेस हैं वो 25 फीट हैं, 30 फीट है, 50 फीट है, और 40 फीट साइजेस हैं। इसमें अगर हम मज़ीद बात करें इनके साइजेस की, प्लॉट साइजेस की, तो इसके अंदर टोटल 3 कैटेगरीज़ हैं। 80 गज़ है, 100 गज़ और 120 गज़ का प्लॉट्स हैं। और 80 गज़ आर कैटेगरी में लाई करते हैं, 100 गज़ जो हैं वो लाई करते हैं एस कैटेगरी के अंदर, और 80 गज़ जो है वो आपको एल कैटेगरी में लाई करते हैं। तो डायमेंशन बहुत ज़बरदस्त रखी हुई। 120 गज़ की जो है 24 बाई 45, बहुत ही जैसे इस्लामाबाद में होते हैं उस तरह की डायमेंशन रखी हुई इन्होंने। 120 गज़ के तकरीबन 124 प्लॉट्स हैं। इसके साथ साथ 30 बाई 30 की कटिंग है 100 स्क्वायर यार्ड की, तो वो आपको मिलेगा। टोटल 142 प्लॉट्स हैं। इसके अलावा 24 बाई 30 की कटिंग है 80 स्क्वायर यार्ड की, एल जो है हमारे पास सीरीज़ है, उसके अंदर 618 प्लॉट्स हैं। कमर्शियल प्लॉट्स की कैटेगरी की बात करी जाए तो वो 200 प्लॉट्स इसके अंदर मौजूद हैं। माजरत, कमर्शियल की बात करें तो 200 स्क्वायर यार्ड के कमर्शियल्स हैं, और वो 42 प्लॉट्स हैं। टोटल प्लॉट रेजिडेंशियल की कैटेगरी की बात करें तो वो 884 प्लॉट्स हैं। 5 साल की आसान एक साथ के ऊपर ये प्लॉट्स की कैटेगरी दी जा रही है। इसके अलावा आपको 2 साल, 2.25 साल के अंदर अंदर जो है वो आपको पोजीशन इसकी दे देंगे, और बाकी का जो 3 साल का टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड आप विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ अपना घर बनाना शुरू कर सकते हैं। 2 साल के बाद, चूँकि अभी बाउंड्री वॉल इसकी हो चुकी है और 42 एकड़ की जगह है, जैसे जैसे स्ट्रीट काटते जाएंगे आपको पोजीशन देते जाएंगे, और आप अपना घर 2 साल के बाद बनाना शुरू कर सकते हैं। 1 साल में बनाए, 3 साल में बनाए, घर बना के आप रिहाइश इख्तियार करें। उसके बाद आप वक्त के साथ साथ टाइम बिताते जाएं, और जो है आप इंस्टॉलमेंट देते जाएं। अगर रिहाइश करना चाहें तो आबादी के बीचों बीच है, 5 मिनट की मसाफत पे आपको नेशनल फास्ट यूनिवर्सिटी मिलती है। इसके अलावा इकरा यूनिवर्सिटी मिलती है आपको 8 मिनट की मसाफत पे, मंजिल पंप से पहले है। और तमाम तर बुनियादी सहूलियात ज़िंदगी आपको हाई स्कूल मिलेंगे, गवर्नमेंट हाई स्कूल मिलेंगे, प्राइवेट स्कूल्स मिलेंगे, हर तरह के मार्ट और तमाम फार्मेसीज, तमाम तरह की फैसिलिटीज़ आपको करीब तरीन मिल जाएंगी। ज़्यादा दूर आपको नहीं जाना पड़ेगा। नेशनल हाईवे से 1 किलोमीटर मैक्सिमम आप कह सकते हो 5 मिनट की ड्राइव है। कैटेगरी के अलावा हम बात करें, इसके अंदर तकरीबन 12 पार्क्स हैं, क्योंकि ये 42 एकड़ जगह है। तो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद हर ब्लॉक के अंदर, हर सेक्टर के अंदर जिस तरह से इन्होंने कटिंग की है, तो आपको मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर मुख्तलिफ पार्क्स मिलेंगे। 12 पार्क्स हैं। मे बी इसको
जो एग्जैक्ट मार्क किया गया है वो 12 पार्क्स हैं, लेकिन इसके ऊपर 2 और भी हैं जिसके ऊपर पार्क नहीं लिखा, वो मे बी ग्रीन एरिया छोड़ा जाए। इसके अलावा हम आपको दे रहे हैं जामा मस्जिद जो कि ग्रैंड मॉस्क होगा उसके अंदर। इसके अलावा कम्युनिटी सेंटर भी होगा और कमर्शियल की कैटेगरी जो बहुत ही लवली जो इन्वेस्टर हजरात होते हैं वो मोस्टली कमर्शियल को प्रेफर करते हैं, तो कमर्शियल की कैटेगरी जो है वो इसमें 200 स्क्वायर यार्ड की कमर्शियल कैटेगरी दे रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन। अगर हम बात करें अभी प्रोजेक्ट के प्राइस प्लान के हवाले से बात करें तो 80 गज का प्लॉट जो है ये 18 लाख रुपए की कैटेगरी है, 5 साल का इंस्टॉलमेंट है 2 लाख और 50,000 रुपये की बुकिंग अमाउंट है, डाउन पेमेंट जिसको बोलते हैं। इसके अलावा 100 स्क्वायर यार्ड जो है टोटल 21 लाख रुपए का प्लॉट है और इसके अलावा आपको 3,50,000 रुपये डाउन पेमेंट है। सब प्लॉट्स के ऊपर एक बेहतरीन डिस्काउंट ऑफ़र मैं ऑफ़र दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप बुकिंग करेंगे आने वाले वीक में तो इंशाल्लाह आपको कि बहुत ही बेहतरीन प्राइस ऑफ़र करूँगा। इसके अलावा 120 गज का जो प्लॉट है उसकी अंदर बुकिंग आपको देनी होगी 4,50,000 रुपये। बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से इसको शेड्यूल कर सकते हैं, इसके लिए हम आपको कोई पाबंद नहीं करते हैं। इसमें भी आपको बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट ऑफ़र कर रहा हूँ। प्लस ये कि अगर आप एक्स्ट्रा में जाते हैं तो कॉर्नर वगैरह भी अवेलेबल नहीं है बिकॉज़ वो रिज़र्व है। और इसके अलावा हम आपको विलास भी बना के देंगे, 5 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर विलास हैं और विलास की कंप्लीट डिटेल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। अगर किसी को क्वेरी चाहिए तो वो दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं और विलास से मुतालिक तमाम तफसीलात वो हासिल कर सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे अक्सर औकात जो है वो करते हैं कि आप गाड़ी में बैठ के ही क्यों जो है वो व्लॉग करते हैं। तो ये मसला ये है कि मेरा चूँकि कराची के मुख्तलिफ अजला में मैं काम करता हूँ और मुझे ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, जिसकी वजह से टाइम बहुत कम मिलता है ऑफिस में बैठने के लिए। जब मैं ऑफिस में बैठता हूँ तो क्लाइंट्स बहुत होते हैं तो मुझे हैंडल करना पड़ता है और बहुत सारे मामलात होते हैं जो देखने पड़ते हैं। तो यही एक टाइम सुकून का मिलता है मुझे जब मैं लोगों से बात कर सकता हूँ और कुछ नई चीज़ मेरे पास आती है तो मैं उस हवाले से लोगों को गाइड करता हूँ। तो कॉन्टैक्ट नंबर इसीलिए दिया गया होता है कि अगर आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी है, कोई सवालात हैं किसी भी प्रोजेक्ट से मुतालिक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप बुकिंग करने के लिए कॉल करें या अपनी अगर कोई आपके पास प्रॉपर्टी है आप उसको सेल करना चाह रहे हैं उसके हवाले से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई प्लॉट है या कोई शॉप है, कुछ ऐसी चीज़ जिसकी आप वीडियो बना के चाहते हैं कि इसको सेल आउट कर दिया जाए तो हमारे प्लेटफॉर्म से आरिश प्रॉपर्टी कंसल्टेंट प्लेटफॉर्म से अगर आप चाहते हैं तो हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी जल्द सेल आउट हो जाए। बिकॉज़ मार्केट एक रेपुटेशन होती है, लोग ट्रस्ट करते हैं। इस बना पे हमारे पास क्लाइंटल ज़्यादा होता है तो दैट्स द रीज़न कि हम आपको जो टर्न ओवर रेशो है वो ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो विलाज की बात रही वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास कंप्लीट डिटेल्स के साथ बताऊंगा। साइट प्लान शाह लतीफ़ ब्लॉक कहलाता है, ये शाह लतीफ़ टाउन के अंदर चुके हैं सेक्टर 19 में और बहुत ही प्राइम लोकेशन है। 42 एकड़ एल टाइप का एक सीधी सी बिल्कुल पट्टी है, आप जैसे स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। इसके साथ साथ मैं आपको और कुछ बताना चाहूँगा कि हम और भी सोसाइटीज़ डील कर रहे हैं। लाइक मोहम्मद होम सिटी की बात कर लें तो मोहम्मद होम सिटी में 31 अगस्त तक हम ऑफ़र दे रहे थे और अभी 31 अगस्त में 2-3 दिन बाकी है। तो जिन लोगों ने मुझे 31 अगस्त से पहले अप्रोच कर लिया, बेशक उन्होंने बुकिंग नहीं भी की, तो मैं कंसीडर करूँगा कि उन लोगों को फैसिलिटेट करूँ, कुछ ना कुछ डिस्काउंट दूँ। और वैसे 20% ऑफ चल रही है 31 अगस्त तक। ये जश्न आज़ादी ऑफ़र के नाम से उसको हमने मार्केट कर रहे हैं। तो अगर आपका माइंड है, प्लान है कुछ इन्वेस्टमेंट करने का या आप कुछ भी एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, कोई इंस्टॉलमेंट प्लान पे लेके जाना चाह रहे हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आप प्लॉट दे के उसके ऊपर जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, तो वो प्लान भी मेरे पास मौजूद है। सस्ते से सस्ते जो मेरे पास जो प्लॉट स्टार्ट हो रहे हैं वो आपको 4,59,000 रुपये से हैं और आज़ादी ऑफ़र में अगर जाते हैं तो वो आपको 4 लाख में 80 गज़ का प्लॉट जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा विद पोजेसन कि आप आज ही घर बना सकते हैं। वहाँ पानी और बिजली मौजूद है, तमाम तर फैसिलिटीज़ नियर बाय हैं, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्कूल, सब चीज़ें आपको 5 मिनट की ड्राइव पर मिलेंगी। तो ये 5 मिनट का मतलब 5 मिनट ही है और कोई भी मिसकमिटमेंट नहीं करी जाती। और अगर आपको इस चीज़ के हवाले से
तफसीलात चाहिए तो आप फिज़िकली विज़िट कर सकते हैं। मैं हम अपने तमाम क्लाइंट्स को ये कहता हूँ कि आप कोई भी प्रॉपर्टी आपने बात करनी है, देखनी है, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पहले आप देखें, साइट विज़िट करें। और लोग हर चीज़ प्राइस भी मोबाइल के ऊपर ही कहते हैं जी व्हाट्सएप पे नेगोशिएट कर लें। तो जब सारी नेगोशिएशन हो जाती है उसके बाद कहते हैं नहीं जी हमें जगह पसंद नहीं आई, या कोई ना कोई लूप होल निकल आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है प्रॉपर्टी को कैसे लेके चलना है, सबसे पहले आपकी बात हुई किसी कंसल्टेंट से तो आप जगह देखें। जब आपने जगह देख ली उसके बाद फिर आपको अगर समझ में आ गई थी फिर आप ऑफिस में बैठने तसल्ली से बैठ के फिर नेगोशिएशन करें। और याद रखें कि प्राइस नेगोशिएशन का जो तरीकाकार होता है वो ये होता है कि आपके पास या तो टोकन अमाउंट हो या आप चेक काट के उसी टाइम दें, तो बेस्ट ऑफर आप उस टाइम ले सकते होते हैं, बजाय इसके कि आप मोबाइल पे नेगोशिएट करते रहें और बार बार जनाब एक ही बात को लेके चलते रहें। तो मेरे ख्याल से ये गैर मुनासिब है। तो आपसे आज के वीलॉग के हवाले से सिर्फ यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि जीएफएस का प्रोजेक्ट है मलीर टाउन रेजिडेंसी एंड विलास। ये शाह लतीफ़ की लोकेशन पे है, बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। अभी प्री लॉन्च पे अच्छा डिस्काउंट है, जब ये लॉन्च होगा 2-3 लाख रुपए इसके प्राइसेस और इंक्रीज़ हो जाएंगे। और जब ये इंक्रीज़ होंगे तो इसको फर्दर आप बेनिफिट में आप रीसेल भी कर सकते हैं, फाइल को सेल कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रोजेक्ट जो है वो SBCS की अप्रूवल से आ रहा है, मलीर टाउन से MDA से अप्रूवल आ रहा है इसका। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट होने वाला है। आने वाले 1-1.5 साल के अंदर जब इसकी पोजीशन देना स्टार्ट करेंगे या 2 साल मैक्सिमम में पोजीशन देना शुरू करेंगे, कोई भी चीज़ बुनियादी तौर पे उस तरह की नहीं नज़र आती जैसे लोग चाहते हैं। कराची में लोगों का माइंडसेट है कि हर चीज़ उनको रेडी मिले और मिले भी उनको कचरे के भाव। तो ये नहीं होता। एक तरफ कराची में अरबों रुपए करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं, सही है, और दूसरी तरफ लो कॉस्ट में आ जाएं तो जिसको गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है लो कॉस्ट गोठाबाद स्कीम में, तो इसके अंदर अगर फैसिलिटेशन होती है तो लोग समझते हैं ये गैर कानूनी इल्लीगल असारी है। ऐसा है नहीं। जो गोठाबाद स्कीमें होती हैं उसके अंदर सीन ये होता है कि कुछ लोग अगर गलत कार्यां करते हैं, उल्टे काम करते हैं, तो इसका क्रेडिट सबको नहीं दिया करें। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी क्रेडिट दें कि हाँ यार ये बंदा जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसको साथ लेके चलना चाहिए। तो आजकल के जो ट्रेंड के मुताबिक लोग हर चीज़ को नेगेटिव में ले रहे हैं। हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती, जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं, और जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग भी हैं। तो आपसे बात करने का मकसद यही है कि आप लोग इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन आप इस तरह के इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मेरे पास मज़े की बात मुझे याद आ गई। एक क्लाइंट कहते हैं कि एक सोसाइटी है, मैंने पूरी सोसाइटी के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं। अब साहब जो है इन्वेस्टमेंट उनकी 3-3.5 लाख रुपए उनके पास पैसे थे और वही थे बस। उसके बाद ना वो किस्त दे सकते थे और कुछ भी नहीं था। और वो साहब कह रहे हैं कि मैंने सोसाइटी के पूरे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करनी है और मुझे वो जगह बताएं जहाँ से आप मुझे वो डॉक्यूमेंट भी दें और मैं जाके पूरी सोसाइटी की ज़मीन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इदारे से वेरीफाई करवाने। अब मैंने कहा साहब ये तरीकाकार तो है ही नहीं। अगर पहली बात तो आपको इतनी इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी इस घास ही नहीं डालेगा, ठीक है। कोई भी बिल्डर है, किसी भी बिल्डर, छोटे से छोटे बिल्डर के पास चले जाएं, आपने वहाँ पे 3 लाख रुपए आपके पास हैं और आपके पास और कुछ नहीं है, और आप उनको जाके कहें भाई मैंने आपके पूरी सोसाइटी या पूरे प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट जो है इदारे से वेरीफाई करवाने, फिर मैं 3 लाख रुपए आपके प्रोजेक्ट में लगाऊंगा। तो वो कहेंगे भाईजान बाहर का रास्ता वो पड़ा हुआ, प्लीज़ आप जाइए, आप हमारा जो ना टाइम खोटी नहीं करें। तो ये कुछ बातें होती हैं लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये चीज़ें अवेयरनेस के लिए मैं बताता हूँ कि हर चीज़ का एक टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। कुछ चीज़ें लॉयर्स के लिए होती हैं, वो लॉयर ही वेरीफाई कर सकते हैं। वो मैं भी बीइंग अ कंसल्टेंट, मैं बड़े लेवल पे भी काम करता हूँ, तो मैं हर चीज़ों को खुद से वेरीफाई नहीं कर सकता, बिकॉज लॉ इज़ अ लॉ। तो लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ना ही हमने सब कुछ हिफाज किया हुआ है। तो जिनका काम है वो उसी को साझे। हमारा काम है प्रोजेक्ट कैसा है, चीज़ें वेरीफाई करना है। हम अपने लेवल पे जिन चीज़ों पे हमें डाउट होता है हम अपने लॉयर को कहते हैं कि भाई ये चीज़ें वेरीफाई करके बताओ। अगर हमारा लॉयर हमें कहता है कि यस है तो फिर हम ओके करते हैं, अदरवाइज हम उस चीज़ में हाथ ही नहीं डालते। तो ये बुनियादी कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों की रहनुमाई के लिए बताना ज़रूरी थी। तो मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली बात को अंडरस्टैंड किया करें। उसके लेना ना लेना वो एक बात अलग है। हम हमेशा लोगों को जो है यही फैसिलिटेट करता हूँ कि जनाब आप टू द पॉइंट बात करें और आप बात समझने की कोशिश करें।
हो सकता है कि अगले बंदे के पास आपसे बेहतर इल्म हो और आपको गाइड। और लोग कराची में एक लोगों का ये भी बड़ा मसला है कि वो समझते हैं हमें सब कुछ पता है, हालांकि ऐसा नहीं है। कि बचपन से जब बंदा पैदा होता है और मरने तक का एक लर्निंग का प्रोसेस है वो जारी रहता है, तो दूसरे की बात सुननी चाहिए। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं वीलॉग कर रहा हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, और ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाया करें। बड़ी मेहनत और कावश और सालों साल के तजर्बे के बाद ये चीज़ें हासिल होती हैं, तो काइंडली दूसरों के साथ शेयर किया करें। हो सकता है आपके काम की ना हो, दूसरों के काम की हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।